ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर कंपनीज में आदमी औरतों को उनकी शक्ल की वजह से हाई रैंक देते हुए, हालांकि अगर शक्ल अच्छी हो ज्यादा रैंक देते हैं और अगर शक्ल ना अच्छी हो तो उतना हाई रैंक नहीं देते। ये ज्यादातर कंपनीज का डेटा हमारे पास है। आप कह रहे हैं मेरी कंपनी में ऐसे नहीं होता, तो साहिल साहब आपने ये नया लॉ बना लिया। ये मैंने नहीं कहा। मैं कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। मुआशरे में 65% खवातीन जाहिल होती हैं। 95 सर? 95 क्यों? 95% खवातीन जाहिल होती हैं। 65 किसने बोला? ये 95 कर लें। क्यों 95%? आपने वो प्रोग्राम पूरा देखा? जी देखा। तो वो प्रोग्राम तागूत के ऊपर प्रोग्राम था सर। जी, तागूत क्या चीज है? प्रोग्राम तागूत के ऊपर था। तागूत क्या चीज है? अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसा निज़ाम जो आपने खुद अपनी तरफ से सही मान लिया हो, जो अल्लाह का ना हो, और आप उसके ऊपर चलने से पाकिस्तान जिसकी वजह से आप इतनी सोच इतनी पक्की करके बैठ गए। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि 78 साल हो गए हमें, नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम हम ढूंढने लगे हैं तो जो इस्लाम असल है वो मिलता नहीं है। जमहूरियत असल ढूंढने लगे हैं वो नहीं मिलती। पाकिस्तान पाकिज़गी ढूंढने लगे नहीं मिलती। वजह मैंने आपसे कहा कि अगर डेफिनेशन गलत होगी, पहला बुनियाद की ईंट गलत होगी, जितनी मर्जी बड़ी इमारत बन जाए सब गलती पे होगी। इन्होंने इस्लाम की डेफिनेशन, मैंने आपसे कहा दीन का मतलब मजहब ले लिया इन्होंने, बस ये मसला है। अभी कुरान का तर्जुमा खोलिए अभी मोबाइल में, और जहां जहां दीन लिखा अल्लाह ने, ठीक है, और वहां देखें दीन का मतलब उर्दू में इन्होंने क्या लिखा है। दीन का मतलब क्या लिखा है? ईमान लिखा हुआ है। और है क्या? दीन का मतलब निजाम है। बस ये फर्क है, सोचिए जरा। हाँ, निजाम और ईमान। जी, कोई तुक बनती है ये बात करने की तरफ के निजाम को ईमान लिखो, तो ये कुछ सोचें तो सही क्या हो रहा है। तो बच्चों ने फिर वही सूफीज़्म और पीर उड़ाने हैं ना, पीर ही उड़ाने हैं ना फिर ऐसे लोगों ने, तो यही हुआ बस। अच्छा सर, सिर्फ खवातीन क्यों कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसे पूछा था। पूरा प्रोग्राम देखा आपने कि नहीं? आपने नहीं देखा? नहीं, मैं सिर्फ एक जुमले पे मैं बता रहा हूँ। 95% अवाम जाहिल है, 95% लोग जाहिल हैं, 95% हमारी कौम जाहिल है इस मामले में। ये तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं सर। कॉन्टेक्स्ट ये था कि दीन वाहिद निज़ाम है जिसमें औरतों के हकूक मिलेंगे। दीन में आप जीरो हैं। आपको वो बंदा आता है जुम्मे का जिसने खुतबा सुना होता और कुछ भी नहीं सुना होता, आके वो एक हदीस चिपकाता, उसको मुफ्ती समझती हैं और वो कहते हैं इस्लाम में औरत के हकूक ही कोई नहीं। ये आपकी जहालत है जो आपके सर पे पड़ी है। दीन में तो सबसे ज्यादा हकूक है औरत। कैसे पता है आपको सर? पढ़ा आपने इसलिए ना, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं पता होगा सर। और वो ये कहेगा नहीं इस्लाम में नहीं है हकूक, तो वो जाहिल ही होगा ना फिर। अच्छा सर, ये लिबरलिज्म फेमिनिज्म, सर आपको जवाब मिल गया? तो मिल गया। लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सेकुलर साइकोलॉजी, इसकी क्यों तनकीद करते हैं इस पे? सेक्युलर साइकोलॉजी कुछ नहीं होता सर। मैंने आज तक ये सेकुलर साइकोलॉजी का पहली दफा सुना है। कोई लफ्ज ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सेकुलर किसी के साथ भी लगा दो, सेकुलर फिजिक्स, हाँ, तो फिर वो फिजिक्स सेकुलर तो नहीं हो जाएगी ना। अच्छा, ये आपने सुना ही नहीं जिंदगी में? नहीं मतलब सेकुलर के लफ्ज क्यों नहीं सुना मैं भी। अच्छा, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, हाँ क्या हुआ इसको? मैंने कहा फेमिनिस्ट तो मैं हूँ, वो तो हमारा दीन फेमिनिज्म का, औरतों को हकूक देना फेमिनिज्म है ना सर। हाँ। और क्या फेमिनिज्म? लेकिन हम क्यों मगरब से क्यों मुतासर होते हैं? क्यों आपको लगता है कि मैं मगरिब से मुतासर हूँ? कुरान की आयतें आपको सुना रहा हूँ। मगरिब से मुतासर ऐसी आयतें सुनाता है, हम जहाद की बातें करता है। हम लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने। अच्छा, हम सब मगरिब से सर। ये हमारी नफ्सियाती स्ट्रक्चरिंग है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही अपने से ऊपर के ताकतवर बंदे के, जो आप पे गालिब आ गया हो, मगलूब कर दिया उसने, आप उसके दीन से मुतासर, उसके सिस्टम से मुतासर। आपने कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। आजकल जो डेफिनेशन दी जा रही है फेमिनिज्म, आज की डेफिनेशन क्या है? कि औरत को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट होना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट होना औरत की शायान शान है। इसको जरा मजीद आसान लफ्जों में देखिए, मैं एक दफ्तर में 10 बंदे काम करते हैं, आपके पास काम करते हैं। कभी आप शक्ल सूरत जिस्म देख के नहीं उसको प्रमोट करेंगे, आप उसकी अकल देख के, काम देख के प्रमोट करेंगे, मेरिट होगा उसका। जी डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर एक बंदे को बताई जाए कि बेटा जब तक तू बन ठन के दफ्तर नहीं जाएगा प्रमोट नहीं, उसका मतलब ही होता है कि भैया ये कहाँ होता है सर? हमारी नफ्सियात में होता है सर। ये
ठीक है, मैंने तो जहाँ देखा मेरे साथ तो इर्द गिर्द खवातीन मेरिट पे आती हैं। बिल्कुल आप सर, आपका अपना एक मामला है ना जो आप मेरिट पे आपने ये कहाँ देखा है कि बन ठन के आने वाले प्रमोट हो जाती हैं? मैंने नहीं, दुनिया की नंबर 3 इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स है सर, यहाँ देखा है सर, बड़ा बड़ी पिक्चर में देखा करें सर। आप क्या गली महल्ले में पूरी दुनिया ये हथियारों के बाद सर बनना संवरना ब्रांड भी तो है। मेरे जो कपड़े पहने ये भी ब्रांड है, जो मेरे हाथ में कागज है इसके भी एक ब्रांड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी तरक्की की वजह है। मैं भी यही कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर इसका मतलब बनाना जाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बन संवर के आओ तो आपको प्रमोशन मिलेगी, तरक्की कर। यहाँ तक कि अब लड़कियां अपनी सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाना शुरू हो गई कि मेरी शक्ल देखे इंटरव्यू के लिए कॉल आई, इसलिए तस्वीरें लगाती। तो आप क्या समझ रहे हैं और क्या जरूरत है? हम मर्द किस लिए लगाते हैं? कौन सा मर्द आपने तस्वीरें लगाते थे? क्या तस्वीरें लगती हैं सर, सीवी पे तस्वीरें। अच्छा, आप ये बताएं तस्वीर क्यों लगाई जाती है? वो मर्द तो लड़कियों को देखा देखी लगा रहे होंगे। मेरा एक सीवी उस पे मेरी तरफ। सर आपका काम टीवी कैमरे का है ना, आपने कॉल सेंटर का एजेंट रखना है, उसकी तस्वीर क्यों रखनी है आपने? हैरत की बात है, मुझे आपको इस तस्वीर पे क्या एतराज है? सर मुझे एतराज है कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए? सर कहाँ होता है, मुझे बताएं तो सही, कोई मिसाल दें। बट साहब आप और मैं एक ही प्लेनेट अर्थ पे और हम भी पाकिस्तानी हैं सर। मैं आपको बताऊं मिसालें, कंपनियों के नाम लेना शुरू करूं जो कि लड़कियों को रखते इसलिए कि कंपनी का मोराल हाई रहेगा, खूबसूरत लड़कियां रखो। क्या हो गया आपको बट साहब? आप किस टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं? आप किस टीवी चैनल पे जी, तो आप पूछ के देखिएगा एचआर से या उनसे लड़कियों से आप पूछना किस किस किस्म के खबीस उनको तंग करते हैं। सर नॉट, हमारे दो चीजें, एक तो हमारे जियो में मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्लो सूरत देखकर उसको रखा गया हो और प्रमोट भी किया गया हो। हाँ वाकई, हाँ डेफिनेटली सर। फिर आपकी और साइंस फिजिक्स के लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। ये फिजिक्स नेचुरली पॉसिबल, और ये मुहावरा है सर फिजिक्स का मतलब कि मैं अभी गिलास नीचे फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा ना। आप कह रहे नहीं मेरे दफ्तर में नीचे नहीं गिरता, ये है फिजिक्स के लॉज अलग है, आपके लॉज अलग है। सर आप हद हो गई है, ये यानी आपने ये तय कर लिया है जो आप सोचते हैं वही नहीं, मैंने तय नहीं किया सर, मैंने स्टडी किया है साइकोलॉजी की तरफ तो आए भी मत, उधर मैं वाकई में स्कॉलर हूँ सर। सर अभी आपने उधर मैं वाकई स्कॉलर हूँ साइकोलॉजी में। आपने अभी मुझे कहा कि मुशाहिदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट। और सर एनेक्डोटल कहते हैं इसको। आप एनेक्डोटल का मतलब होता है कि मैं सर आपको अपने पहली दफा इंटरव्यू में आपने सुनना बंद कर दिया। एनेक्डोटल होता है कि एक दफा का वाकया उठा के मैं ले आऊं और कहूं ये तुम्हारी सारी फाइंडिंग्स और मुशाहिदे गलत। ऐसा नहीं होता, सैंपल लिया जाता है। सैंपल बड़ा जरूरी करना बेहतरी होती है कि क्वेश्चन के प्रूव करने के लिए, एक कंक्लूजन ड्रा करने के लिए। ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर कंपनीज में आदमी औरतों को उनकी शक्ल की वजह से हाई रैंक देते हुए, हालांकि अगर शक्ल अच्छी हो ज्यादा रैंक देते हैं और अगर शक्ल ना अच्छी हो तो उतना हाई रैंक नहीं देते। ये ज्यादातर कंपनीज का डेटा हमारे पास है। आप कह रहे हैं मेरी कंपनी में ऐसे नहीं होता, तो साहिल साहब आपने ये नया लॉ बना लिया। ये मैंने नहीं कहा। आपने पूछा आप किस चैनल में काम करते हैं, मैंने कहा इसमें। आपने कहा वहां ये नहीं होता, मैंने कहा कि वहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 100 से ऊपर तादाद है आपके दफ्तर में लोगों की। जी जी हाँ, तो बस फिर सर आपका मुशाहिदा जरा सा कम है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं एज अ स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी कि ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ हो चुका है कि या तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न उन 100 प्लस 100 औरतें 100 मर्द है ना, उनका पैटर्न अलग है और पूरी दुनिया का पैटर्न कुछ और है, तो आप पानी के अंदर खुश। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे इदारे में शक्ल सूरत देखकर बान संवर कर आने वालों को तरक्की नहीं मिलती, मेरिट नहीं मिलती, अच्छा ऊपर नहीं ले जाया जाता। आपका तो वो इदारा है सर जिसमें शक्ल सूरत ना हो तो उसको जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए ना। वो मीडिया है ना सर, कैमरे में बिठाना होता है सर। हद होती है उस सिर्फ इस बुनियाद पे टैलेंट होता है। टैलेंट हो तो तब हो ना। और सर आप मर्दों की बात कर रहे हैं, मैं खवातीन की बात कर रहा हूं। मैं खवातीन की बात, आप कह रहे हैं कि खवातीन पे सर बगैर टैलेंट के खवातीन स्क्रीन पे बैठ सकती हैं। बगैर टैलेंट की खवातीन, ज़्यादातर बगैर टैलेंट की खवातीन जो है ना, जो स्क्रीन पे ज़्यादातर खवातीन जो स्क्रीन पे नजर आएंगी वो ज़्यादातर बगैर टैलेंट की बैठी हुई हैं। ठीक है, जो स्क्रीन वाली हैं, जो कम खवातीन है, जो ज़्यादा टैलेंट वाली है, वो इसीलिए आसमान में सितारा की तरह चमकना शुरू कर देते ना, क्योंकि शरह कम होती है। आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो स्क्रीन पे टैलेंटेड हैं, दैट्स व्हाट यू सेइंग। हाँ, अल्लाह अकबर। सर भट्टी साहब, सर आप मुझे मायूसी शुरू हो गई। सर सवाल मायूसी पैदा नहीं होता। जो लोग स्क्रीन पे हैं वो सब टैलेंटेड है, आप ये कह रहे हैं। सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आप टैलेंट जो नहीं, वो तो फेड आउट हो जाता है सर। आता कैसे है स्क्रीन पे?
मैं भी आ गया था, मेरे में टैलेंट। आप लड़की नहीं है, आप एक अनटैलेंटेड लड़की कभी कैमरे पे आती है? सर बहुत सारे आई। और क्यों आती है? क्यों आती है? नाक पतली होती है ना, रंग गोरा होता है, और किस लिए आती है? कैसी बात करते हैं? अच्छा, और किस लिए आती है? टैलेंट ही नहीं होता उसमें, तो किस लिए कैमरे पे रखा उसको? और सर एक ने पढ़ा हुआ है, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, उसने कोर्स किया हुआ है, वो एंकरिंग में आता है, वो न्यूज कास्टिंग। भट्टी साहब, आपने जो बात भी की है वो साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं हमारी कंपनी में जियो में मर्द औरतों को अट्रैक्शन की नजर से देख ही नहीं सकते। पता नहीं कौन सा ये मर्दाना कमजोरी आप आइए यहाँ पे, ठीक है? पहले नहीं आई थी सर, आप दूसरी चीजों को ले जा रहे हैं सर। बात सुने गौर से, जो नेचुरल लॉज है ना उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे ना। मैं आपसे सिंपल सादा सा पूछ रहा हूँ, एक सिंपल और सादा से बात कर रहा हूँ कि अब हमारी बात तो जी फेमिनिज्म से चली थी, मगर सर मैं तो फेमिनिस्ट हूँ सर। मैं तो औरतों को कहता हूँ कि औरतों को ताकत मिलाओ, औरतों को पैसे बनाने चाहिए, औरतों को सियासत और इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। आप तो बिल्कुल खिलाफ हैं सर। किसने कहा आपसे? आप तो जो औरत कहीं नजर आए कि आप कहेंगे ये बन संवर करके आई है, ये इसकी खूबसूरती की वजह से जगह मिली है, ये किधर आई है? आपने भी कहा। मैंने कब कहा? आपका फिजिक्स लॉ कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये दो चीजें इकट्ठी कैसे की हैं आपने? पैसे बनाने के लिए आपने बन संवरने का कहां से ताल्लुक निकाला? अभी आपने कहा बन ठन कर, और मैं अच्छा, मेरी इस बात से कौन सी चीज कॉन्ट्रडिक्ट की है? यही की है ना कि आप कहते हैं आप बड़े फेमिनिस्ट हैं, पैसे बनाओ। आप खेत मिट्टी फेमिनिस्ट हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। पैसे बनाने पे और इन्फ्लुएंस बनाने पे। और 7.5 लाख का क्या फिगर बोला सर? मेरे पास जो मेरी IMS की जो मूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, IMS मीन इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, ये वॉलंटियर्स में 68% औरतें हैं सर। हाँ, जो दीन सीखती हैं, सिखाती हैं, और वो सारे बन ठन के आती हैं और खूबसूरत इसलिए रखी हुई आपने? सर एक की भी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो वीडियो में नहीं आती, समझ रहे? अच्छा, तो इस खवातीन है ना जी सर, तो बाकी मार्जिन नहीं देते जो आप जिनकी आपने शक्ल नहीं दी, जिनकी देखी है वो वाकई बुरी हैं। मैंने कब कहा है कि जिनकी देखी आपने बताया, आपने मुझे चैलेंज। मैंने आपसे कहा है कि ज्यादातर लोग जो खवातीन जो टीवी पे हैं, आपने कहा वो सारी टैलेंटेड। मैंने कहा ज्यादातर टैलेंटेड नहीं है, सारे मर्द टैलेंटेड है। नहीं भाई, मर्दों की बात आपने करनी है तो वो एग्जैक्ट सेम फार्मूला लगेगा उसके। हाँ, तो फिर मगर मर्द को शक्ल के ऊपर एक मैं आपका हॉकी में, अब तो टीमें हमारी सारी हैं, उसमें कोई टैलेंट के बगैर रह सकती है खातून? हॉकी या क्रिकेट में या किसी भी टीम अगर हॉकी मेन स्ट्रीम हो जाएगी ना, तो 3-4 पाकिस्तान में तो लड़के क्रिकेट टीम में सर्वाइव किए शक्ल की बिना पे। आप लड़कियों की बात कर रहे हैं। हमने 20 साल अफरीदी को क्रिकेट खिलाई है, उसकी शक्ल की वजह से फैन क्लब था, टिकट बिकते थे, परफॉर्मेंस। शायद अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया, और सर इसका इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा था। अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। ज्यादातर मैच उसको नहीं मिलने चाहिए थे, अगर उसकी फैन फॉलोइंग ना होती तो PCB उसको निकाल देता। शायद अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। मैंने आपको सर आप जो जितना मर्जी एंगल से बताएं, एक और बताएं, कोई 1-2 और। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा, मर्द अगर कर सकते हैं तो औरतों की तो टिकट मर्द ही बता देना, 2-4 मर्द बता दें। एक तो शायद अफरीदी हो गया, शक्ल की वजह से खेल गया, वरना उसको इतने मैच नहीं मिलने चाहिए थे। नंबर 2 सर ये बताएं, इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो उस शक्ल के ना होते तो उनको उतने वोट पड़ते जितने उनको वोट पड़े? सच में तो बताएं। शक्ल की वजह से पड़ गए। और क्या शक्ल का कोई वोट नहीं पड़ा उनको? अच्छा, शक्ल की वजह। आप ये बताएं, शक्ल की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ उनको? बाकी उनकी स्ट्रगल। और सर मैंने कब कहा उनकी स्ट्रगल नहीं है? सर मैंने आपको कुछ और बात की, अब जान नहीं देते। ना इधर रुकिए, मैंने आपसे कहा सर इधर रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा। मैंने सर प्लीज रुकिए। मैंने वो दुखती रही शक्ल की वजह से उसने शौकत खाना बना लिया, शक्ल की वजह से नंबर बनाया, कब वर्ल्ड कप शक्ल की वजह से उसने यूं गोरों को शक्ल दिखाई, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप तेरा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। उसने उसकी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उसकी शक्ल अगर खराब होती तो उसका वो वाला करिश्मा ना होता। मान ले मुदस्सर नजर उसी के साथ खिलता था। सर ब्रायन लारा ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस लारा ने 10,000 रन बनाए हैं, वो शक्ल उसकी तो फिर नहीं इमरान खान जैसी। तो उसको क्या करूं मैं सर? उसको कौन से प्राइम मिनिस्टर के लिए आप लोग वोट डाल? ब्रायन लारा, जमैका की। ब्रायन लारा और इमरान खान मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे। सर आप एक चीज को अच्छा आप जान नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने आपको ही पता, मुझे ही पता, मैंने ये नहीं कहा कि वो शक्ल की वजह से। मैं सिर्फ मैंने उसको आपको मेरी और आपकी सिर्फ ये भट्टी साहब, मैंने आपसे कहा है एक बंदा वन ऑफ आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह हैंडसम है, स्मार्ट है। क्यों कहा सकते हैं? इससे क्या होता है? नहीं, इसकी वजह से सारा नहीं है कि इसकी मैंने कब कहा सारा उससे सर? मैंने आप नहीं सर, आप जान नहीं करते सर। आप एक वीडियो देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर इमरान खान का साहब उतने हैंडसम और खुश शक्ल ना होते तो उतने वोट ना पड़ते जितने